जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। तो मंडे का दिन है 23 तारीख 8:14 8:14 AM। मंडे 23 तारीख 25,002 पे गिफ्ट निफ्टी चल रहा है। 109 पॉइंट माइनस में है, 109 पॉइंट्स माइनस में है, 25,002। तो अभी 8:14 हो गई है, 23 तारीख मंडे, और अच्छी खासी बारिश आ रही है। तो मॉनसून भी पूरी तरह से आ गया है। सो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, धुंधला धुंधला हो गया है। चलिए, तो आज बात करते हैं। इम्पोर्टेंट वीक अब स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि देखिए 25,137 तक हम फ्राइडे को पहुँचे, और 25,090 मैंने बोला था। और निफ्टी फ्यूचर में भी हम 137-36 तक पहुँचे, और स्पॉट में 137 तक, फ्यूचर में 136 तक, स्पॉट में 137 तक पहुँचे फ्राइडे को। तो मेरी टारगेट्स अचीव हो गए। और ड्यूरिंग द डे 1:32 पे फ्राइडे को मैंने अपने ग्रुप में लिखा, जिसको लेना है, जो रिस्क ले सकता है, वो अभी ले ले। 25,000 का पुट 116 पे, 1:32 पे 116 पे ले ले। और जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, वो मंडे का वेट करें, मेरा कोई भी कॉल आएगा, उस हिसाब से काम करना है, ठीक है। तो जिन्होंने रिस्क लिया होगा उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट आज सुबह होगा 116 पे जिन्होंने। लेकिन उस समय ये लिखना भी बहुत बड़ी बात होती है। जब फ्राइडे को देखिए, एज पर गैन थ्योरी, फ्राइडे को जब वीक का टॉप बने और फ्राइडे को ही वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग आए, उस पर्टिकुलर वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग आए, तो अगले फ्राइडे तक वो हाई टूटता है जो फ्राइडे को बना। मतलब सपोज इस वीक का फ्राइडे को हाई बना, फ्राइडे को ही जो क्लोजिंग आई वो वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग आई, समझ में आया। तो एज पर WD गैन साहब, अगले वीक के फ्राइडे तक जो आज का हाई बना वो टूटता ज़रूर है। लेकिन ऐसा मैंने बहुत बार अब देख लिया। पहले ये फॉर्मूला बहुत ज़बरदस्त काम करता था, लेकिन अब मैंने बहुत बार देख लिया, कई बार नहीं टूटा है, कई बार नहीं टूटा। तो मैं गैन साहब को सलाम करता हूँ। लेकिन हम भी कुछ रिसर्च करते हैं। गैन साहब, एक दिन किताबों में मेरा नाम भी छपेगा कि ये आदमी भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है। चाहे हिंदुस्तान की किताबों में छपे, लेकिन छपेगा। जब तक मैं मर नहीं जाऊँ उसके पहले ज़रूर छपेगा। तो मैंने कई बार देखा ये नहीं होता है, लेकिन अब भी मुझे लगता है जिस हिसाब से फ्राइडे को तेज़ी हुई, और तो हम ये वीक को पूरा मंदा नहीं बोल सकते। देखिए, ये जो वार हुआ है, ये अमेरिका जो कूद गया है वार में, और 3 न्यूक्लियर साइट्स पे हमला कर दिया है, 3 न्यूक्लियर साइट्स पे ईरान की हमला कर दिया है, ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल वार भी भड़का रहा है। अब लोग तो ये भी बोलने लग गए कि ये वर्ल्ड वार की तैयारी है। मैं बोलता हूँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। 3 से 4 दिन में, इस वीक के ख़त्म होते होते ये वार ख़त्म हो जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। और एक ऐसी तेज़ी निफ्टी में आएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसी तेज़ी निफ्टी में आने वाली है, बट ये ख़त्म होगा इस वीक के एंड तक। अब ये वीक एंड कब होगा? आज सोमवार को अगर 23 तारीख है, तो फ्राइडे को कितना तारीख हो गया? 27 तारीख। 27 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में मुझे लगता है ये वार एक बार ख़त्म हो जाएगा, 27 या 28। इसके बीच में कभी भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूँ कि कल भी नहीं हो सकता, हो सकता है। तो यहाँ हमको उत्साहित नहीं होना, हमने पुट ले लिया हम राजा हो गए, ऐसा नहीं। अब आपको क्या करना है, अगर आपने फ्राइडे को मेरे बोलने पे लिया है, 116 पे पुट लिया है 25,000 का, तो सबसे पहला काम करना, उसका स्टॉप लॉस 110 रख लेना, ताकि अगर किसी भी केस में मार्केट उल्टा हुआ तो आपको लॉस नहीं हो। 6 पॉइंट का लॉस इज़ नॉट ए लॉस। और उसके बाद उसकी प्राइस अगर 200 आ जाए तो उसको उस स्टॉप लॉस को 120 कर लेना।
इसको खेलने का तरीका क्या कैसा होता है, 116 में आपने बाई किया, सपोज आज 160 हो गया भाव, तो 110 को कर लो स्टॉप लॉस, फिर 190 हो गया तो स्टॉप लॉस को बढ़ा के 120 कर लो, बस 120 रखो ताकि आपको प्रॉफिट में ही कटे अगर स्टॉप लॉस भी होता है तो। ठीक है, ये तो हो गया जिन्होंने फ्राइडे को ले लिया। आज क्या करना चाहिए, मुझे लगता है आज सेकेंड हाफ में स्पेशली 2 बजे के बाद मुझे अब बाइंग करने की इच्छा हो रही है। आफ्टर 2 PM, आफ्टर 2 PM मुझे लग रहा कि मुझे बाई करना चाहिए, क्योंकि मैं गिफ्ट निफ्टी को कम से कम भी 24,900 खुलता हुआ देखना चाहता था, लेकिन गिफ्ट निफ्टी इतना स्ट्रांग है, ये अपने आप में एक सिग्नल है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरने वाला नहीं है। हम जो 24,750 सोच रहे थे वो अभी भी, इसीलिए मैंने बोला जब तक मैं मंडे को बोलूँ नहीं आप हवा में ट्रेड मत करना। हाँ, जिन्होंने रिस्क ले लिया, मेरे क्लाइंट्स ने 116 पे ले लिया, वो प्रॉफिट में ही है, नो डाउट। बट आज मुझे लगता है आफ्टर 2 PM मेरा वेट करना आप लोग वीडियो का, हो सकता है मैं आपको बाई कर रहा हूँ, कॉल बाई कर रहा हूँ आज 1 दिन के लिए, कल के लिए। कल मंगलवार है, मंगलवार को हमेशा डिवाइन इंटरवेंशन रहता है, और इस मंगलवार को मैं इम्पोर्टेंट क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि कल के दिन 6:59 भारतीय समय अनुसार शाम को 6:59 इवनिंग में 6:59 PM में अमावस्या स्टार्ट हो रही है। और मैं एस्ट्रोलॉजी में एक ही चीज़ मानता हूँ, अमावस्या और पूर्णिमा। उसके अलावा मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी लोगों को, स्टॉक मार्केट के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। जो एस्ट्रोलॉजर स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं वो सिर्फ अपना घर की रोटी सेक रहे हैं। उनको बोलो तुम ट्रेडिंग करके साल में 100 रुपया कमा ले खुद, वो नहीं कमा पाएंगे। ठीक है, वो ऐसे बोल देते ऊपर रहेगा। अब ऊपर कहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस क्या कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो सेफ हो जाते हैं कि 15 दिन मार्केट ऊपर रहेगा, 15 दिन में जितने दिन गिरा उस दिन तूने कुछ बताया स्टॉप लॉस क्या हुआ। मैं हर एक दिन की मूवमेंट बताता हूँ, क्योंकि मैं टेक्निकल्स को फॉलो करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी का मैं एक ही जगह सहारा लेता हूँ, जब भी अमावस्या या पूर्णिमा होती है। महीने में एक अमावस्या और एक पूर्णिमा होती है, हर 15 दिन में अमावस्या, उसके बाद अगले 15 दिन में पूर्णिमा होती है। ठीक है, इसको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी अमावस्या है कल 6:59 पे, जो कि 24 तारीख को शाम को 4 बजे ख़त्म हो जाएगी। तो 25 तारीख को शाम को 4 बजे ख़त्म हो जाएगी। 24 तारीख को शाम को 6:59, यानी कि हमारा मार्केट ख़त्म होने के बाद अमावस्या लगेगी 6:59 पे, और 25 तारीख को शाम को 4 बजे। इस पर मैं थोड़ा अलग व्यू लेता हूँ टेक्निकल से, ये मैं खुल के बता रहा हूँ, मैं कभी झूठ बोलता नहीं। तो मुझे लगता है कल एक डिवाइन इंटरवेंशन से शायद कल मार्केट तेज रहेगा, और फिर से 25 तारीख को मंदा होगा। और गोल्ड में मैं अब आने वाले दिनों में मंदी देख रहा हूँ, भले ही आज थोड़ा सा ऊपर चले जाए इस क्राइसिस के कारण, लेकिन मैं कल जो अमावस्या है 6:59 से, तो मैं 25 तारीख से तो गोल्ड को मंदा देख ही रहा हूँ। 25 तारीख को 2:30-3 बजे के बाद मैं मंदा दिख रहा हूँ गोल्ड। 25 तारीख को 2:30-3 बजे के बाद, 2-2:30 बजे के बाद आने वाले अगली पूर्णिमा तक लगभग 8-9 तारीख तक मैं मंदा दिख रहा हूँ गोल्ड को, 25 तारीख से 2:30-3 बजे से। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बताया, ये एस्ट्रोलॉजिकल मैंने सिलेक्शन किया। बट अल्टीमेटली मुझे कल एक रिकवरी वाला दिन इसलिए भी लगता है क्योंकि आज गिफ्ट निफ्टी वो सिग्नल नहीं दिया जो मैं चाहता था। मैं सोच रहा था कि सीधा 24,800 या 900 देखिएगा, लेकिन इतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा। इसका एक मुख्य कारण आपको बताऊं, एफआईज ने ज़बरदस्त कैश मार्केट में 5,500-6 हज़ार करोड़ की बाइंग की है फ्राइडे को। पिछले कुछ दिनों से अगर आपने देखा होगा तो एफआईज कंटिन्यूसली कैश मार्केट में बाई करी है। भले ही उनके इंडेक्स फ्यूचर में पोजीशन अभी भी अच्छी खासी शॉर्ट की है, 70-80% करीब शॉर्ट में ही है, अभी नेट शॉर्ट में ही है इंडेक्स में। इंडेक्स की इन्होंने ज़्यादा पोजीशन कवर नहीं की है, लेकिन अब इंडेक्स में नए शॉर्ट नहीं मार रहे हो, इंडेक्स फ्यूचर में नए शॉर्ट्स नहीं क्रिएट कर रहे, ये भी एक शांति होती है। और फ्राइडे को मेरे ख्याल में
6,000 करोड़ के आसपास बाई किया एफआईज ने, लेकिन डीआईज ने 3,000 करोड़ के आसपास सेल भी किया है। डीआईज जो इतने दिन इनफ्लो ला रही थी, अब वो धीरे धीरे आउटफ्लो कर रही है, पैसा निकाल रही है। लेकिन जब एफआईज आ जाती है तो मार्केट में एक नई चाल आती है, याद रखना, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एफआईज का इनफ्लो आना ये साबित कर रहा है कि मार्केट में अंदर अंडरटोन बाइंग की है, सेलिंग की नहीं है। आप देखो इतने वार हो गए, निफ्टी कुछ भी नहीं गिरा, 24,100 भी नहीं आया, 24,200 भी नहीं आया। वो एक बार उस फ्राइडे को, पिछले फ्राइडे को, इस फ्राइडे को नहीं, पिछले फ्राइडे को एक बार वो 24,473 आया था, 24,473 हो, शायद मैं उस समय अजमेर में था और वो मेरा चैलेंज पूरा हुआ था जो मैंने दिया था। तो मैंने आप लोग को ऐसे ऐसे एनालिसिस करके दिखाया जो आप सपने में करने का सोचते हो कि मैं सपने में अमिताभ बच्चन बन जाऊं, और मैं बन के दिखाया। तो आज मैं चाहूँगा जिन्होंने 116 पे बाई किया, सबसे पहला सुबह सुबह 110 कर ले स्टॉप लॉस, ताकि आपको नुकसान नहीं हो। दूसरा, जैसे ही 180-90 क्रॉस हो जाए पुट आपका, तो आप स्टॉप लॉस को 120 कर लीजिए, और 230 का तो मेरा टारगेट ही है उसका, ठीक है, 220-30 का कुछ, ठीक है। तो आप जहाँ प्रॉफिट भी बुक करना चाहे तो कर लेना, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी वाली मंदी नहीं दिख रही है अभी, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी अपने आप में सिग्नल है, इतना गिरावट नहीं है। और ईरान ने धमकी दी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करेंगे, जहाँ से दुनिया की 25-30% क्रूड ऑयल की और नेचुरल गैस की सप्लाई होती है, जिस रूट से। तो ये हो सकता है क्रूड के भाव में कुछ उछाल लाए, हालांकि इतना आसान नहीं है उसको बंद करना। अमेरिका बोल रहा अगर ऐसा किया तो हम इसको एक वार मानेंगे और हम और हमला तेज करेंगे। तो बहुत सारी न्यूज़ है, बट मुझे लगता है इस वीक के लास्ट तक ये वार डेफिनेटली रुक जाएगा, और हम शायद 25,500 आने वाले दिनों में जाने वाले हैं, 25,450 से 25,500, और 25,500 को क्रॉस किया तो फिर मैं ऑल टाइम हाई का टारगेट लूँगा। तो आज के लिए यही व्यू है, सिंपल मैंने समझा दिया। 24,750 मैंने बोला आ सकता है, लेकिन मेरा मंडे को वेट करना है ना। अब आज दिन में देखेंगे, अगर कंटिन्यू गिरावट आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज जो भी मेरा कॉल नया बनेगा वो दिन में बनेगा, अभी नहीं। जिन्होंने ले लिया 25,000 का पुट मेरी बात पे, उनको मैंने बता दिया उनको क्या करना है, ठीक है। आज मुझे लगता है मैं 2-2:30 बजे के बाद शायद कॉल बाई करने बोलूँ कल के लिए, और क्योंकि कल शाम को अमावस्या है तो परसों हो सकता है मैं पुट बाई कराऊँ, इसलिए बोल रहा हूँ। ये मार्केट ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लेके बैठ जाओ, कल मैं कॉल बाई कराऊँ, परसों पुट बाई कराऊँ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए वेट करिए, मैं जो देता हूँ उस पर काम करना। यहाँ पे एक फिक्स टारगेट लेके आप नहीं बैठ सकते हो, बिकॉज मार्केट इज हाईली वोलेटाइल, हाईली इरेटिक, हाईली अप एंड डाउन, ठीक है। एक न्यूज़ मार्केट को अचानक खींच देगी, एक न्यूज़। अब आप देखो, गुरुवार को किसी के बाप ने नहीं सोचा होगा, जो मैं बोल रहा हूँ मुझ पे हंस रहे होंगे लोग कि ये पगला बोल रहा है 25,080 कल क्रॉस दिखाऊंगा। गुरुवार को वीडियो में मैं आपको बोल रहा हूँ, सब ने सोचा कि ये आदमी पागल हो गया, इसको पागल खाने में बंद करो, लेकिन पागल नहीं। मैं बोलता हूँ स्टॉक मार्केट में दो ही क्लास होती है, एक मास, एक क्लास। दो ही कैटेगरी ऑफ पीपल होते हैं, एक मास की कैटेगरी में आते हैं, एक क्लास की। मास की कैटेगरी में वो 93% लोग आते हैं जिसके बारे में सेबी बोलती है जो ट्रेडिंग करके हमेशा हारते हैं, 93%। वो 7% आते हैं उस मास की कैटेगरी में जो पैसा कमाते हैं ट्रेडिंग करके। केवल 7% लोग इस मार्केट में पैसा कमाते हैं, 93% लोग हारते हैं। फिर भी लोग इसका जुआ खेलते ही जाते हैं, बंद नहीं करते हैं, ठीक है। सीखने के लिए किसी को इच्छा नहीं है, सीखना नहीं है,
बस इधर उधर से कहीं से फ्री की ग्रुप मिल गई, उधर से एक कॉल उठा लिया, हाँ बढ़िया, ये तो अच्छा देता है, ये विजय भाई अच्छा कॉल देता है, ये अनिल भाई अच्छा देता है, ये प्रमोद भाई तो बेकार देता है ना, ऐसा। ये फ्री में देखो कितने अच्छे कॉल देता है। तो आपकी कैपिटल वहीं ख़त्म हो जाती है जब तक आप मेरे पास पहुंचते हो, बोलते सर आपकी फीस देने के पैसे ही नहीं बचे। तो मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, पहले सीख लो मार्केट क्या है। मैं तो 10,000 में ट्रेनिंग दे रहा हूं। अभी भी ले लो, कल तो खाली इंट्रोडक्टरी क्लास हुई है। इंट्रोडक्टरी मतलब खाली क्या होता है स्टॉक मार्केट, वो सागर सर ने बताया, उसका भी वीडियो डल चुका है। तो अभी भी ज्वाइन कर लो 10,000 में। और हाँ, आप लोग के लिए खुशखबरी, जो मैं आज से प्राइस बढ़ाने वाला था 6,000 की जगह 18,000, एक साल का, एक साल आपका ग्रुप काउंट होगा 1 जुलाई 2025 से लेके 30 जून 2026। 1 जुलाई 2025 से लेके 30 जून 2026, ये आपका एक साल है। ये ट्रेडिंग ग्रुप है, इसमें टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। इसके लॉस प्रॉफिट की जिम्मेदारी बिल्कुल भी हमारी नहीं होती, आपको लॉस भी हो सकता है, ये हम खुल के बोल रहे हैं। तो इसको ज्वाइन करने से पहले सोच समझ के ज्वाइन करिएगा। 6,000 रुपीज़ फीस, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है आपके लॉस प्रॉफिट की, ठीक है। दूसरी है लाइफ टाइम मेंबरशिप, 20,000 में दे रहे हैं। 10,000 आज दीजिए, अगला 10,000 विद इन 1 ईयर। लेकिन एक साल एक दिन भी हो गया तो आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। जो 10,000 आपने अभी दिया वो भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ये दो मेंबरशिप है, एक लाइफ टाइम जिसकी 20,000 है, और एक 1 ईयर जिसका 1 जुलाई से काउंट होगा। ग्रुप में आपको आज ही ज्वाइन कर दिया जाएगा, लेकिन काउंटिंग आपकी 1 जुलाई 2025 से लेके 30 जून 2026 तक होगी। ये दो है। तो लेकिन इनकी प्राइस मैं आज से एक साल वाले की 18,000 करने वाला था और लाइफ टाइम की 50,000 करने वाला था। ये दोनों प्राइस इस एक्सपायरी के बाद होगी। एक्सपायरी कब है? 26 जून, यानी कि 27 जून से ये प्राइस बढ़ेगी, 27 जून से। लेकिन 27 जून में मैं वापस आके ये नहीं बोलने वाला हूँ कि अब नहीं बढ़ रही है, ये मेरा चैलेंज है। 27 जून से 18,000 हो जाएगा एक साल की प्राइस, 6,000 की जगह, और लाइफ टाइम की 20,000 की जगह 50,000 हो जाएगी, ठीक है। और वेबिनार अगर आपको सीखना है टेक्निकल्स तो उसके लिए 10,000। हाँ, वो लोग मेरे यहाँ मत आना सर आप क्या सिखाते हो क्या नहीं, मैं कुछ नहीं बताता हूँ क्या सिखाता हूँ। आपको मुझ पर बिलीव है, मुझसे सीखो। मैं सब कुछ वो सिखाऊंगा जो मुझे आता है, ये भोलेनाथ की कसम। और जब तक क्लास ख़त्म नहीं करता हूँ, चाहे 1 साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए, मुझे पैसों का लालच नहीं है, ठीक है। अभी अभी मेरी 1.5 साल से भी क्लासेस चालू है, 1.5 साल से बंद नहीं किया उनको। मैं सबको घर के मेंबर की तरह मानता हूँ। उसके बाद ठीक है, संडे क्लास होती है, हर क्लास का वीडियो भी डलता है। अभी इनिशियल 1 से 2 महीना मेरा असिस्टेंट सागर सर लेता है, जो आपको बेसिक्स बताता है, क्योंकि उसमें मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, वो उसके लिए उसको रखा गया। बाद में मैं पकड़ता हूँ। मेरी क्लास बहुत लंबी चलती है, ठीक है, दैट्स इट। लेकिन मेरा टाइमिंग का कोई पता नहीं, संडे को मैं कभी 2 बजे भी रख दूँ, कभी शाम को 6 बजे भी रख दूँ, ये मेरे पर डिपेंड रहता है। मैं पहले से ही बता रहा हूँ, मेरी क्लास का टाइम कोई फिक्स नहीं रहता है। मैं कभी रात को 8 बजे भी रख सकता हूँ, कभी सुबह, और वो टाइम भी मैं शनिवार रात को या संडे को सुबह ही बताता हूँ, ठीक है। ये सब आपको मंजूर हो तभी ज्वाइन करना। इन सब के लिए आपको 6359542170 पे व्हाट्सअप करना है। 6359542170 पे व्हाट्सअप करना है। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, ये तीनों चीज़ व्हाट्सअप करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये तीनों नहीं भेजोगे तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। और पहले से कोई भी पेमेंट मत कर देना, आपको कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा, ना किसी ग्रुप में जगह मिलेगी, ठीक है। पहले से कोई भी पेमेंट कर दिया मुझे, मेरा रिप्लाई आए बिना, तो ना तो वो पेमेंट माना जाएगा, ना मैं आपको वो रिफ़ंड करने वाला हूँ, ना किसी ग्रुप में ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। आपको व्हाट्सअप करना है 6359542170 पे, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, और लिखना है मुझे 1 ईयर ज्वाइन करना है, मुझे लाइफ टाइम ज्वाइन करना है, या मुझे वेबिनार ज्वाइन करना है, टेक्निकल क्लासेस, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। आज मुझे लगता है 2:30 बजे के बाद रिवर्सल भी आ सकता है।
क्योंकि गिफ्ट निफ्टी वैसे सिग्नल नहीं दे रहा है, लेकिन हो सकता है गिरावट भी आए। तो आज मार्केट की चाल को देख के मुझे पता चलेगा क्या होगा। हाँ, जिन्होंने पुट ले लिए 25,000 वाले, उनको मैंने बता ही दिया क्या करना है। वो वैसे भी चाहो तो प्रॉफिट में काट देना, अच्छा खासा प्रॉफिट ही होगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।